जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, मैथ टेस्ट चल रहा है, जिसके मैंने 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज ही कंप्लीट करा दी है। तो हम बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, यानी कि 3.3 की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। अब ये नया टॉपिक आ गया है, परिवर्त। यानी परिवर्त का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, यानी परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, परिवर्त किसे कहते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले तो आपको बता देता हूं मैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं या परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देना। पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो वो क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। इतनी सी परिभाषा है आपकी, है ना। तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ भाई पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है, तो वो क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो सेम प्रोसीजर यही है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैं मान लेता हूं आपको आंसर करना है, तो भाई पहले वाले क्वेश्चन के 3 भाग दिए हैं, तो 3 भाग के तीनों भाग करना होगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं माना। मैंने मान लिया कि माना ए बराबर, मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली, ए बराबर 5 1/2 -1। तो अब इसमें ये बताइए पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितने हैं, यानी इसकी कोटि क्या है, इसका क्रम क्या है। तो देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी पंक्तियां कितनी है इसमें? 3। और स्तंभ कितने? 1। तो इसका क्रम कितना हो गया? 1 गुणा 3 का, सॉरी 3 गुणा 1 का हो गया, क्योंकि पंक्तियां पहले लिखते हैं ना। तो पंक्ति कितनी है? 3। और स्तंभ कितने? 1। तो 3 गुणा 1 हो गया। पंक्तियों की स्तंभ में चेंज कर देना है। ये तो आपका ए बराबर है। अब हमें लाना क्या है? इसका परिवर्त लाना है। तो परिवर्त निकालना, परिवर्त को शो किससे करते हैं? भाई परिवर्त को शो करते हैं डैश से, यानी इसके ऊपर डैश लगा दो तो ये क्या हो जाता? परिवर्त बन जाता है, यानी ए डैश, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसका मान क्या होगा? पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो। ये पंक्ति है, स्तंभ बन गया। ये पंक्ति है, स्तंभ बन गया। ये पंक्ति है, स्तंभ बन गया। ठीक, यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया। तो अब इसमें पंक्ति कितनी है? 1। स्तंभ कितने हैं? 3। तो देखो, 1 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 1 आ गया। तो ये क्या हो गया? परिवर्त आव्यूह हो गया। यानी भाई आपसे कहा था निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी परिवर्त का मतलब है उसका डैश निकालिए। तो भाई पहला क्वेश्चन जो था, पहले का फर्स्ट पार्ट है, तो हमने मान लिया माना ए बराबर 5 1/2 -1 है। इसकी पंक्तियां कितनी है? इसमें 3 पंक्तियां, 1 स्तंभ में लिखा हुआ है। इसका कोटि कितनी है? इसकी ऑर्डर कितना है? 3x1 का है, ये 3 गुणा 1 का। तो 3 पंक्तियां हैं 1 स्तंभ में। तो इसमें क्या हमने क्या करा? पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, स्तंभ को पंक्तियों में, या इस स्तंभ को उठा के ऐसे कर दिया। तो क्या कर दिया? तो 5 1/2 -1। तो पंक्ति कितनी हो गई इसमें? 1। स्तंभ कितने हुए? 1 2 3। तो क्रम कितना हो गया? 1 गुणा 3 का हो गया, जो कि इसका आंसर है ना। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार सेकंड वाला देखें। सेकंड में क्या दिया है? हम इसमें भी मान लेंगे। माना ए बराबर 1 -1 2 3। इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 2 का है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2 गुणा 2 का है, क्यों भाई पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है? बराबर। तो देखें, अब हमें क्या करना है? इसका डैश निकालना है, यानी ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया? पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, इसको उठा के ऐसे कर दो। तो 1 -1 है, तो 1 -1 हो गया, हो गया। अब देखें, इसको उठा के ऐसे कर दो, तो 2 3 हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका डैश। क्रम इसका वही रहेगा। तो ए डैश बराबर 1 2 -1 3। तो ये क्या आ गया? इसका परिवर्त आव्यूह आ गया। भाई ये सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाले को ले लो। भाई थर्ड वाले के लिए
माना a बराबर कितना है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। भाई ये दिया हुआ है, इसका क्रम कितना है 3 × 3 का है। तो हमें क्या करना है डैश निकालना है। तो मैंने बताया था पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो तो परिवर्त आप भी हो जाता है। यानी ये पंक्ति तो दे रखी है, इसको स्तंभ बना दो तो -1 5 6। ये पंक्ति दे रखी है, इसको स्तंभ बना दो √3 5 6। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो 2 3 -1। तो ये क्या हो गया इसका परिवर्त आप भी हो गया, क्रम इसका वही रहेगा 3 × 3 का, है ना। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, तो सत्यापित करो। भाई a का मान आपको दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है। तो आपसे कहा है कि भाई a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश होना चाहिए और a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश होना चाहिए, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करने होगा भाई a प्लस b निकालना होगा, क्योंकि हमें यहां पर क्या दिया है a प्लस b। तो सबसे पहले क्या करना होगा a प्लस b निकालना होगा। तो a प्लस b निकाल लो। a का मान कितना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक, ये किसका मान है a का मान है, प्लस b का मान क्या है ये रहा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये किसका मान है b का मान है। a का मान और b का मान दोनों को ऐड कर दो तो a प्लस b। भाई -1 में -4 ऐड करा -5 हो जाएंगे, 2 में 1 ऐड करा 3 हो जाएगा, 3 में -5 ऐड करोगे तो -2 हो जाएंगे, क्योंकि भाई एक माइनस है एक प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो -5 में से 3 के -2 बचा, 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 और 0 कितना हो गया 9, -2 और +1 कितना हो गया -1, 1 + 3 कितना हो गया 4 और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये क्या हो गया आपका a प्लस b आ गया। जब a प्लस b आ गया अब हमें क्या करना होगा इसका हमें परिवर्त निकालना है, यानी ट्रांसपोज निकालना है। डैश लिखा हुआ है ना, तो अब हम क्या करेंगे इसका परिवर्त निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई a प्लस b का परिवर्त निकालना है, डैश निकालना है। मैंने बताया था आपको अभी कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। तो भाई देखो ये पंक्ति है ना, इसको उठा के स्तंभ बना दो। ऐसे स्तंभ ऐसी तो होता है भाई, कॉलम या खंबा ऐसी तो होता है ना। तो ये क्या पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ बना दिया ऐसे। तो इसको उठाए यहां से ये बना दिया। तो -5 3 -2 फिर देखें 6 9 9 6 9 9 फिर -1 4 2। तो ये क्या आ गया a प्लस b का डैश आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया। a प्लस b का डैश आ गया ना, तो भाई ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या चाहिए a डैश प्लस b डैश। तो देखें a डैश प्लस b डैश। तो भाई a डैश यानी a का डैश लिखना है ना मुझे। तो a तो ये है, तो a कितना है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और प्लस b का डैश। तो b कितना है ये रहा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। भाई अब आप ये सोच रहे हैं मैंने यहां पे तो लिखा है a डैश प्लस b डैश और वैल्यू लगा रहा हूं मैं a और b की, तो मैं इसमें डैश लगा दूंगा ना। तो यहां पे देखो इस मैट्रिक्स का डैश हो गया, इसका डैश हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको मुझे बदलना है, अभी पंक्तियों को स्तंभ आप बदल देंगे। तो देखो पंक्ति को मैंने स्तंभ बना दिया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 हो गया ना। ये a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश और प्लस देखो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब भाई इनको क्या कर दोगे ऐड कर दो। तो भाई a डैश प्लस b डैश बराबर -1 -4 माइनस के 5 हो गए
1 और 5 कितने 6 होगा, -2 और +1 प्लस कितना -1 हो गया, 1 और 2 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, यहाँ कितना होगा -5 3 -2, फिर कितना हो गया 0 9 9 और 1 और 1 2 हो गया। तो ये क्या आ गया, ये a डैश प्लस b डैश हो गया, यानी कि इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखो ये दोनों चीज बराबर हैं, देखो a प्लस बी का डैश का मान भी यही आ रहा है और a डैश प्लस बी डैश का मान भी यही आ रहा है, दोनों मान बराबर हैं। तो इतनी बात को लिख दो, अतः समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, यही तो सिद्ध करना था, है ना। तो ये मैंने कर दिया। आप देखिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में क्या कहा, a माइनस बी का डैश निकालना बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, a माइनस बी। तो पहले मैं a माइनस बी निकाल लेता हूं। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, तो ये किसकी वैल्यू है, a की। फिर माइनस बी की वैल्यू ये रही, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। अब इसमें से इसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 में से -4 जाएगा तो -4 +4 हो गया, 4 -1 कितना हो गया 3। तो अब देखें ये 2 है, -1 2 -1 1 हो गया। अब माइनस के इंटू को प्लस का 5 हो गया, तो 5 प्लस का हो गया 3 प्लस का कितना हो गया 8 हो गया, है ना। इस चीज का ध्यान रखें कि माइनस के क्या हो रहा है। तो दो 5 ये है, माइनस के 1 ये है, 5 -1 कितना हो गया 4 हो गया। माइनस से इंटू हो गई -2, 7 -2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 ये है माइनस के 0 से, यानी कि 9 रहेगा। माइनस का 1 ये है, माइनस का 2 ये है, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 ये है, प्लस का 1 ये है, माइनस के 2 हो जाएंगे। माइनस का 3 हो गया ना, और ये प्लस का 1, तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, -2 बचेगा। -1 + 1 ये कितना हो गया 0 हो गया। ये आपने क्या निकाल लिया, a माइनस बी निकाल लिया। हमें क्या चाहिए, a माइनस बी का डैश चाहिए। तो भाई a माइनस बी का परिवर्त चाहिए, है ना, आप ट्रांसपोज चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, पंक्तियों को स्तंभों बदल दो। ये पंक्ति है, स्तंभ बना दो। तो 3 1 8, इसका स्तंभ बना दो 4 5 9, यहां -3 -2 0। तो ये क्या आ गया, a माइनस बी का होल डैश आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, a डैश माइनस का b डैश निकालेंगे। तो देखें अब हमें क्या चाहिए, a डैश माइनस का b डैश। तो मैं a डैश माइनस b डैश निकालूंगा, यानी कि यहां पे मैंने क्या लिखा, a का मान 1 माइनस का 2 3, और यहां कितना है 5 7 9 -2 1 1। भाई ये किसकी वैल्यू, a की, मुझे डैश करना है, डैश लगा दिया। माइनस b, तो देखें माइनस का 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो ये किसका, इसका भी डैश करना है, क्योंकि a डैश माइनस b डैश दिया इसलिए। तो भाई इसका डैश कर लो, यानी पंक्ति को स्तंभ बना दो। माइनस का 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये क्या आ गया, a डैश आ गया। और b डैश कितना है, माइनस, भाई माइनस का 4 1 -5 1 2 0 1 3 1, है ना। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, a डैश माइनस b डैश। -1 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस के 4 हो गए, प्लस के 4 हो गए, 4 में से 1 गया 3। अब देखें 1 हो गया, अब माइनस का 1 और 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक। फिर देखें अब माइनस के 1 से इंटू हो गई, माइनस का 1 हो गया, ये -1 -2 माइनस का 3 हो गया। अब माइनस का 1, 2 में से माइनस का 1 जाएगा, 1 बचेगा। माइनस के 2 होगा, 7 में से 2 गया, 5 बचा। माइनस से इंटू माइनस का 3, 1 में से -3 जाएगा, यानी माइनस के 2 बचेगा। माइनस माइनस प्लस के 5 हो गए, 5 में से 3 गया, भाई -2।
अब यहाँ माइनस 0 हो गया, 9 में से 0 हो गया, 0 बचे, 9 बचेगा। अब माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये टर्म 0 हो गई। तो भाई देखो ये समीकरण नंबर 2 हो गई बिल्कुल। अब यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पे माइनस के 5 और माइनस प्लस के हो गए, 5 और 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो 8 9 0 1 5 माइनस 2 3 4 माइनस 3 बिल्कुल सेम है। तो लिख दोगे अतः समीकरण 1 व 2 से कितना सिद्ध हो गया, a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो जो कि इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो सिद्ध करना था सेकंड पार्ट हमारा, यही तो था सेकंड पार्ट, है ना। ये था सेकंड पार्ट, यही तो लाना था। तो दोनों पक्ष हमारे कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि a डैश बराबर आपको इतना दिया है और b बराबर इतना दिया है, तो सत्यापित करो कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश और a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो भाई अभी हमने प्रूफ किया था, लेकिन बस इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर a की जगह a डैश का मान दे दिया। तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं, क्या लिखोगे कि हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, a डैश का डैश, यानी इस डैश का फिर से डैश निकाल दो, यानी फिर से परिवर्त कर दो, तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो यानी a बराबर a डैश का डैश। तो a डैश कितना है, 3 4 माइनस 1 2 0 1, यानी इसका क्या कर दूंगा मैं, परिवर्त निकाल दूंगा डैश। तो 3 4 माइनस 1 2 0 1, तो ये किसका मान आ गया, a का मान आ गया। ठीक, a का मान आ गया, क्योंकि अब मुझे सिद्ध करना है पहले वाले में a प्लस b का डैश निकालना है a डैश प्लस b डैश के। तो भाई अब एक चीज मुझे बता दो, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, a प्लस b का मान। तो a का मान तो ये रहा 3 माइनस 1 0 4 2 1, और b का मान आपका ये रहा प्लस माइनस 1 2 1 1 2 3। तो ये किसका मान, a का मान नोट कर दिया, b का मान नोट कर दिया, आपस में इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 और माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस 1 और 2 कितना हो गया, 1 हो गया, 0 और 1 कितना 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। अब मुझे क्या निकालना होगा, a प्लस बी का डैश। तो इसको मैं क्या करूंगा, रो में इसको बदल चेंज कर देंगे। तो 2 1 1 5 4 4, तो ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, a प्लस बी का डैश आ गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, अब देखें, अब हमें a डैश प्लस बी डैश चाहिए। तो भाई एक चीज बताओ, a डैश प्लस बी डैश, a डैश का मान तो आपको दे रखा है ना, कितना दिया है, 3 4 माइनस 1 2 0 1, ये किसका मान दिया है, a डैश का मान दिया है, प्लस b डैश का, b डैश इसको भी मैं डायरेक्ट लगा दूं परिवर्त करके। देखो पंक्तियां दी हैं, इनको स्तंभ बनाना है, तो ये पहली पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो, माइनस 1 2 1, इसको पंक्ति स्तंभ बनाओ 1 2 3, हो गया। यानी ये a डैश का मान है, b डैश का मान। अब एक चीज ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डैश लगाया था क्योंकि वैल्यू एक ही लगाई थी। अब मैंने डैश नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे a डैश की ही वैल्यू है, तो डैश क्यों लगाऊंगा, अगर दोबारा डैश लगा दूं तो ये a बन जाएगा, है ना। ध्यान रहे इस चीज का, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब 3 में माइनस 1 जोड़ा 2 हो गए, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गए, है ना। माइनस 1 में 2 जोड़ा प्लस का 1, 2 में 2 जोड़े 4 हो गए, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 3 जोड़ा 4 हो गए। तो ये क्या आ गया, ये आपका a डैश प्लस b डैश आ गया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से देख लें, समीकरण 1 व 2 से क्या है भाई, a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, जो कि इसका क्या है, आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है,
सेकंड पार्ट में a माइनस बी, तो मुझे क्या चाहिए होगा, पहले a माइनस बी चाहिए। तो a की वैल्यू तो दे रखी है 3 माइनस 1 0 4 2 1। तो भाई a आ गया, माइनस का b की वैल्यू ये रही -1 2 1 1 2 3। तो भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ। 3 में से माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस का 1 और 0 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखें, माइनस का 1 ये, प्लस के 4 ये हैं, 4 में से 1 जाएगा, आपका 3 बचेगा। माइनस के 2 हो गए, प्लस के 2 हो गए, ये टर्म 0 हो जाएगी। माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे। तो ये क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। तो हमें क्या चाहिए, a माइनस बी का डैश चाहिए। तो इसको मैंने चेंज कर दिया, 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस के 2। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यानी a माइनस बी का होल डैश मैंने निकाल दिया, है ना भाई। 4 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 2। अब हमें क्या चाहिए होगा, a डैश माइनस का b डैश। तो a डैश की वैल्यू तो दे रखी है हमें, 3 4 माइनस 1 2 0 1। तो ये क्या है, a डैश की वैल्यू माइनस b डैश। अब b को मैं डैश बना लूंगा, मैंने बताया था पंक्ति को स्तंभ बना देना है। तो -1 2 1 हो गया, यहां 1 2 3 हो गया। तो देखें 3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। माइनस का 1 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, -2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे। -2 और -3 हो गए। माइनस का 2 प्लस का 2, ये टर्म 0 हो जाएगी। 0 माइनस 1 -1, भाई माइनस की 3 से इंटू हो गई, -3 और +1 माइनस के 2 हो गए। तो ये क्या आ गया, a डैश माइनस का b डैश आ गया। सेम क्वेश्चन है, सेम बस दो चीज सेम आई है। इक्वेशन नंबर 2, तो क्या लिखोगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। यही तो इसका आंसर लाना था हमें। ये दिया है दोनों पक्ष बराबर, तो दोनों पक्ष बराबर ला दिए समीकरण 1 व 2 से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको a डैश की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दे रखी है। आपसे कहा है a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करो। तो यानी a की वैल्यू चाहिए आपको, 2b की वैल्यू चाहिए, फिर उसका डैश निकाल देना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको लिखना है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a बराबर a डैश का डैश। यानी अगर a डैश का मैं फिर से डैश निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो a डैश की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, यहां पे a डैश की वैल्यू -2 3 1 2 आपको दे रखी है। इसका डैश निकालना है, इसका डैश मैंने निकाल दिया, तो माइनस के 2 3 1 2 ये हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, a प्लस 2b चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 1 3 2, ये किसकी वैल्यू है, a की, प्लस 2 ये रहा। b की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है, -1 0 1 2, तो ये किसकी वैल्यू है, b की। तो इस 2 के अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, -2 1 3 2, ये ऐसे ही रहने दिया, प्लस 2 के अंदर गुणा कर दी, तो माइनस के 2 हो गए, 0 हो गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया। तो ये क्या आ गया, a प्लस 2b। तो a प्लस 2b में इसको ऐड कर दो, -2 -2 माइनस के 4 हो गए, 1 और 0 1 हो गया, 3 और 2 5 हो गए, 2 और 4 6 हो गए। तो ये किसका मान आ गया, a प्लस 2b का मान आ गया। हमें क्या चाहिए, a प्लस 2b का डैश चाहिए। तो a प्लस 2b का क्या चाहिए होगा, डैश।
तो भाई a प्लस 2 भी देखो ये रही वैल्यू, माइनस का 4 1, और इसको क्या कर देना हमें, माइनस का 4 1 5 6, तो इसका क्या कर देना, मुझे परिवर्त निकाल लेना है, तो चेंज कर दो। तो a प्लस 2b का डैश बराबर, इसको ऐसे कर दिया चेंज, माइनस 4 1, इसको ऐसे घुमा दिया 5 6, तो ये क्या आ गया, a प्लस b, a प्लस 2b का होल डैश आ गया, जो कि इसका आंसर है। बहुत ही, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको a इंटू बी का होल डैश है इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश प्रूव करना है। तो जिसमें जहां पे आपको a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट में, सेकंड दिया आपको a और b इतना दिया है, तो आपको दोनों के लिए सेटिस्फाई कराना है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए भाई आपको लाना है a इंटू बी, तो सबसे पहले तो हमें a इंटू बी फाइंड करना होगा। तो a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस का 4 3, ये a की वैल्यू है। फिर b की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 2 1, तो हमें क्या करनी है, इसकी इंटू करनी। तो मैंने इंटू करना आपको बताया था मैट्रिक्स में कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, यानी पंक्तियों की गुणा स्तंभों से। ये पहली पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से, एक की गुणा माइनस 1 से हो जाएगी, माइनस का 1, एक की गुणा 2 से हो जाएगी 2, एक की गुणा 1 से हो गई 1, यानी पहली पंक्ति की तीनों स्तंभों से गुणा हो गई। अब देखें दूसरी पंक्ति की तीनों स्तंभों से करो, माइनस 4 माइनस 1 प्लस के 4 हो गए, माइनस के 4 दूनी 8 हो गए, माइनस का 4 एकम 4 हो गया। फिर 3 से करो, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। तो ये क्या आ गया आपका a इंटू बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, a इंटू बी आ गया, इसका डैश चाहिए, यानी कि a इंटू बी का होल डैश। तो होल डैश क्या करोगे, इसको परिवर्त कर दो। तो भाई हम चाहो तो लिख सकते हैं, परिवर्त कर डायरेक्ट कर देता हूं मैं। भाई इस पंक्ति को मैंने क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया। तो माइनस 1 2 1, ऐसे ही 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 3, तो ये क्या हो गया आपका ए बी का डैश आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए बी डैश इंटू ए डैश। अब देखें बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश के लिए बी का डैश निकालोगे, माइनस 1 2 1, इसका डैश निकालो, इंटू ए डैश यानी 1 माइनस 4 3, यानी इसका डैश। तो भाई जब इसका डैश करोगे, परिवर्त करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 2 1, ठीक, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 3। अब इसकी क्या कर देंगे हम, इंटू बी डैश इंटू ए डैश। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो देखें माइनस 1 की 1 से इंटू करी माइनस 1, माइनस 1 की 4 से करी प्लस का 4, माइनस 1 की 3 से करी माइनस 3, फिर 2 की 1 से करी 2 1 जा 2, 2 की 4 से करी 2 4 जा 8, 2 की 3 से करी 2 3 जा 6, 1 की करी 1 माइनस का 4 1 3 जा 3। तो ये क्या आ गया, बी डैश इंटू ए डैश आ गया। तो 1 माइनस 4 3, 2 माइनस 8 6, 1 माइनस का 4 माइनस 3, बिल्कुल सेम आया, यानी इक्वेशन 2 हो गई। तो लिख दोगे अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। यही तो लाना था, क्योंकि देख लो भाई ए पहले मुझे क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था, तो मैंने ए इंटू बी निकाल लिया, यानी पंक्तियों की गुणा स्तंभों से कर दी। इसको सॉल्व करने पर ये आ गया। इसका मुझे डैश चाहिए था, परिवर्त चाहिए था, तो मैंने क्या करा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया ऐसे करके, है ना। तो भाई ये क्या आ गया, ए बी का डैश आ गया। फिर हमें क्या चाहिए, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश यानी बी का डैश, बी कहाँ है आपका, ये रहा, इसका डैश लगा दिया, ए का डैश ये लगा दिया, इनका डैश करा, परिवर्त निकाला, ये आ गया, इसकी इंटू करी, दोनों सेम आ गए। यही तो लाना था। तो अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 5वें के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी 5वें का सेकंड पार्ट क्या कहता है, भाई हमें निकालना तो वही है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए ए की वैल्यू 0 1 2, किससे इंटू करनी है, बी से 1 5 7, तो कर दो इंटू।
तो भाई मैंने बताया था पंक्तियों की गुणा स्तंभों से। ये पंक्ति है, इसकी स्तंभ से करो, इससे करो, इससे करो। 0 की 1 से करी 0, 0 की 5 से करी 0, 0 की 7 से करी 0। 1 की 1 से करोगे 1 हो जाएगा, 1 की 5 से करोगे 5 हो गया, 1 की 7 से करोगे 7। 2 की 1 से करोगे 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो ये क्या आ गया, a इंटू बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, ए बी का परिवर्त चाहिए, यानी इसको हम क्या कर देंगे, घुमा देंगे, यानी इस रो को कॉलम बना दो, 0 0 0, फिर 1 5 7, 2 10 14। तो यानी कि ये क्या आ गया, ए बी का डैश आ गया। समीकरण नंबर 1 हो गई, है ना। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बी डैश इंटू ए डैश। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 5 7, इसका डैश निकालो, और a डैश यानी कि 0 1 2, इसका डैश निकालो। तो भाई b डैश इंटू a डैश, तो इसका डैश निकालोगे यानी परिवर्त निकालो तो 1 5 7 हो जाएगा, और इसका परिवर्त निकालोगे 0 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके इंटू करो, 1 की इंटू 0 से 0, 1 की इंटू 1 से 1, 1 की 2 से 2, 5 की 0 से 0, 5 की 1 से 5, 5 की 2 से 10, 7 की 0 से 0, 7 की 1 से 7, 7 की 2 से 14। तो भाई ये क्या आ गया, b डैश इंटू ए डैश। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दोनों आपस में कैसी हैं, सेम है। तो लिख दोगे, अतः समीकरण 1 व 2 से ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार ये इसके 5 क्वेश्चन हो गए। अब 5 क्वेश्चन के बाद अगली वीडियो में मिलेंगे अगले आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।